हेलो दगड़ो, नमस्ते। आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। छोटों से मेरा प्यार और बड़ों से मेरा नमस्कार। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो दगड़ो, आज आप लोगों के बीच में एक छोटी वीडियो लेकर आई हूँ, अपनी वीडियो। और आज मेरे वीडियो बनाने का खुद मकसद ये था कि थोड़ा आप लोगों तक भी वीडियो शेयर करना ज़रूरी है। और लोग बोलते हैं ना कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क होता है, वो तो आप लोग भी समझते होंगे कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क होता है। हैं, बहू और बेटी में ये फ़र्क होता है कि जैसे मतलब मेरी बहू और मेरी बेटी, जैसे बेटी है तो वैसे बहू भी है, और जैसे बहू है तो वैसे बेटी भी है। फ़र्क बहुत है, ठीक है। फ़र्क में बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एक बेटी जब अपनी हंसती खासी, अपने अच्छी खासी मतलब अपने माँ बाप, अपने मायके में रहती है, जब तक मतलब उसकी शादी नहीं होती तब तक तो अपने माँ बापों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ प्यार दुलार हर चीज़ में मतलब सही रहती है। उसको मतलब हर चीज़ का सपोर्ट मिलता है, मायके में हर चीज़ का प्यार दुलार मिलता है, दुख तकलीफ हर चीज़ सहन करने को मिलता है। माँ बाप का लाड प्यार सब माँ बाप अपनी बेटी और अपने बच्चों के साथ में देते हैं। और कोई किसी के माँ बाप तो ये सिखा के नहीं भेजते अपनी बेटी को ससुराल तक कि जा हम तेरी शादी करेंगे तो ससुराल में जाके अपने सास ससुर के साथ, अपने हर किसी रिश्तेदारों के साथ गलत व्यवहार, गलत तरीके से बात करना और अपनी ईमानदारी, अपनी इज्जतदारी सब भूल जाना, ये तो नहीं सिखा के भेजते हैं, ठीक है। ये तो किसी के माँ बाप नहीं सिखाते, गलत संस्कार तो कोई नहीं देते, चाहे हमारे माँ बाप क्यों नहीं है, चाहे आप लोगों के माँ बाप क्यों नहीं है, ठीक है। जितने भी मेरे बहनें, मेरी छोटी भूलियाँ, मेरी दीदी भाई बहन देखते हैं मेरी वीडियो, चाहे कितने दूर दूर से भी देखते हैं, ठीक है, इस वीडियो को ज़रूर देखना और ज़रूर समझना है कि मतलब ये बहन गलत बोली है, सच बोली, ठीक है। आज मैं आप लोगों के बीच में यही बात शेयर कर रही हूँ। तो जब बेटी की शादी होती है, मायके से ससुराल में आती है, तो ससुराल में आने के बाद सबसे पहले तो उसका स्वागत किया जाता है। अच्छा होता है स्वागत, कुछ दिन तक बहुत अच्छा रहता है, कुछ दिन तक मतलब। फिर उसके बाद मतलब साल गुजर जाता, महीने गुजर जाता, तब बहू के क्या दिखाया जाता है, इज्जत व्यवहार, काम काज, ईमानदारी, गुण सुख दुख सब चीज़ सास ससुर बहू के दिखाई जाता है, मतलब बहू में दिखाई देते हैं कि सास ससुर बोलते हैं कि मतलब हमारी बहू बहुत अच्छी है। और बेटी भी, जो बेटी मायके में बेटी बनी रहती है, ससुराल में के बहू बन जाती है, वो बहू भी ससुराल में अपना फ़र्ज निभाती है। वो भी मायके से तो किसी के माँ बाप ये नहीं सिखाते कि तो जैसे हम माँ बाप हैं तो उनको माँ बाप मत समझना, तो उनको मतलब उल्टा सुल्टा शब्द बोलना। वो भी तो ये सिखा के भेजते हैं कि जैसे हम माँ बाप हैं उनको भी अपने माँ बाप के शब्द करके पुकारना, अपने माँ बाप के शब्दों में समझना, अपने सास ससुर का, अपना माँ बाप का सहारा देना, हर चीज़ का सहारा देना है, ठीक है। तो वो बेटी भी आते ही तो सीख तो कोई नहीं भेजते, ठीक है। वो बेटी भी तो अपनी इज्जत से चलती है, इज्जत से करती है, अपने माँ बाप को जैसे मानती है, इज्जत खानदान करती है, जो तौर तरीका अपने मायके से सिखाती है वही बेटी अपने ससुराल में सीखती है। कोई तो अपने बेटी बहू को मतलब गलत शिक्षा नहीं देते हैं, कोई के किसी के माँ बाप भी, ठीक है। तो दगड़े, मेरे कहने का मतलब है, जब बहू ससुराल में तो साल गुजर जाता, महीने गुजर जाता, हमने भी किया, हम झूठ क्यों बोले, हमने अपने माँ बाप जैसा माना, अपने माँ बाप के तौर पे गए, बहुत इज्जत दिया, बहुत ईमान दिया, बहुत इज्जत से चले, दुनिया में मतलब नाम फैलाई कि माँ बाप मानती है, ये मानते हैं। लोग तो मेरे को अभी भी बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। बोलने वालों के मुँह तो किसी ने नहीं रोका। मैंने अपनी ईमानदारी, अपने व्यवहार से सब कुछ किया, वो तो ऊपर वाला भी देखेगा और दिखने वाले लोग भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं उन लोगों को भी कहते हैं कि जो बहनें आज के डेट में और पुराने ज़माने के डेट में काफ़ी फ़र्क हो गया, ठीक है। पुराने ज़माने के जब हम भी थे, साल गुजर गए, 2017, 2012, 13, 8, 9 जितने भी साल है, ये तो पुराने ज़माने में आई। ये 2017 तो चलो आप नए ज़माने का लगा लो, 8, 9, 7, 6 जो ये सब पुराने ज़माने, हमारे लिए तो पुराने ज़माने लगा लो उसको, है। तो जो उससे पुराने ज़माने हैं, जैसे 1991, 1986, 85, जो भी ये पुराने रीति रिवाज, बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, तो इनका तो मतलब खान पान हर चीज़ का व्यवस्था, हर चीज़ मतलब उन लोगों को नहीं मिला उस टाइम पे।
और उस टाइम पे मतलब हर चीज़ की व्यवस्था भी नहीं थी, खान पान, लत्ता कपड़ा, दुख सुख, दवाई हवाई, इन चीज़ों का ज़रा इलाज कम था, उतना नहीं था नॉलेज, ठीक है। लेकिन काम काज तगड़ी था, पुराने ज़माने में बहुत ही तगड़ी काम था। फैमिली भी बड़ी थी, बहुत बड़ा फैमिली था, सबकी बड़ी बड़ी फैमिली थी। तो इन्होंने मतलब इतने कष्ट भी भोगे होंगे, उतने कष्ट भी झेले होंगे, काम के पीछे, एक पेट के पीछे हैं, एक रोटी के पीछे अपना कष्ट भी झेला होगा, हैं, ठीक है। लेकिन पता क्या होता है, तो उस ज़माने में और इस ज़माने में कितना फ़र्क होता है दगड़े, तुम ही लोग बताओ, हैं। हमारे लिए तो 2007-8 भी थोड़ा हल्का पुराने लगा लो, ठीक है। मैं तो नहीं कहती कि हमारे लिए नए है, हमारे लिए थोड़ा पुराने लगा लो। हमारे लिए नए तब से हुआ कि जब से मतलब थोड़ा बहुत बदलाव आया हमारे पहाड़ों में, हमारे उत्तराखंड में, हर थोड़ा बहुत बदलाव आया, पहनाव, खान पहन, लत्ता कपड़ा, इन चीज़ों का मतलब बदलाव हुआ, स्कूल का व्यवस्था हुई, हर चीज़ की थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, तब हमारे लिए नया ज़माना खुला, ठीक है। मैं बात सही बता रही है आप लोगों को, मेरी वीडियो ज़रूर देखना और ज़रूर कमेंट में बताना कि मतलब ये बहन गलत बोली है, हकीकत में सच बोली है, ठीक है। लेकिन उस ज़माने में और इस ज़माने में कितना फ़र्क है। और उस ज़माने के जो बेटियां होती है, जो बहुएं होती है, जो आज बहू बन के यहाँ अपने पहाड़ों में काम काज निभा रहे हैं, अपने परिवार में काम निभा रहे हैं, अपनी फैमिली तौर पे चल रहे हैं। लेकिन जो पुराने ज़माने के सास ससुर होते हैं ना, हमसे बुज़ुर्ग लोग, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, सब तो एक जैसे नहीं होते। मैं सबका नाम ही नहीं लेती, मैंने ना देखा ना सुना, लेकिन मैं इतना बोल सकती कि जो पुराने ज़माने के होते हैं ना, चाहे हमारे माँ बाप भी क्यों नहीं है, कोई भी क्यों नहीं है, पुराने ज़माने के सास ससुर होते हैं ना, तो इन लोगों को क्या रहता है, ज़्यादातर काम के पीछे। और चाहे इन्होंने जितना कष्ट भी झेला होगा, इनके टाइम पे इनको खाना पीना नहीं मिला होगा सही ढंग से, इनके टाइम पे इनको लत्ता कपड़ा नहीं मिला होगा, है, हर चीज़ नहीं मिला होगा, ईमानदारी प्रेम भाव नहीं मिला होगा, है, क्या पता लड़ाई झगड़े हुए होगी फैमिली में, क्या पता, हम तो नहीं जानते। उस टाइम में और इस टाइम में काफ़ी फ़र्क होता है, पैसों की कमी हुई होगी। लेकिन दोस्तों, आज के डेट में जो बहू 2017, 18, 2013, 14, जो ये पीछे के ज़माना है, जैसे मतलब 2007, 8, 9, इन डेटों में जो बहू बेटियां जिनकी शादी हो गई है, वो परिवार बसा रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, अपने बाल बच्चे संभाले। तो पुराने ज़माने के लोगों को क्या रहता है कि मतलब मिलजुल के रहो, एकजुट रहो, जैसे हमने अपनी ठोकर खाया होगा, जैसे हमने अपने बड़ी फैमिली एक साथ रहा। आजकल कोई रह रहे साथ में, कोई नहीं रह रहे, ठीक है। आजकल एक जॉइंट फैमिली कोई नहीं रह रहे साथ में, ज़्यादातर लोग सास ससुर के साथ में भी नहीं रह रहे। मैं मुँह सामने बोलती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादातर कोई सास ससुर के साथ में भी नहीं है। जिनका भी होगा अपना अपना होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये होता है कि उन जो पुराने ज़माने के बहू बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग, तो इनको क्या लगता है कि जो 2007-8 के बहू बेटे आए हैं, तो इनका कहना है कि जैसे हमने किया काम, जैसे हमने अपने पेट के लिए ज़िंदगी काटी, अपने बाल बच्चों को पोसा है, अपने बाल बच्चों को पाला है, अपनी ज़िंदगी गुजार दिया है, तुम भी हमारे साथ में रहो, हमारे जैसे काम करो, हमारे जैसे हम बोलेंगे वैसे करो। मतलब कर ही रहे हैं लोग, ज़्यादातर कर भी रहे हैं, मैं नहीं कहती कि कोई नहीं करे, कर भी रहे हैं। लेकिन डर भाव थोड़ा कम हो गया है, ठीक है, ये डर फहम जरा कम हो गया है। पुराने ज़माने में तो सास ससुर का बहुत डर भी खाते थे, बहुत इज्जत से भी चलते थे, अब उतना फहम नहीं है। इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब बदलाव आ गया है पहाड़ों में। हर कहीं बहू बेटियों में इतना फ़र्क होता है कि उतना डर नहीं खा रहे सास ससुर के, ठीक है। लेकिन बहू ने भी तब तक अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी, अपनी काम काज, हर चीज़ प्रेम भाव दिया होगा उन सास ससुर को, जब उनकी माँ बाबू ने उनको अच्छा संस्कार दिया होगा, अच्छी शिक्षा दिया होगा। कोई तो अपने बच्चों को सीखे नहीं भेजे कि तुम डांट अपने माँ सास ससुर को गाली दो, हैं। कुछ दिन तो उस बहू की भी इज्जत रही होगी उस घर में, कुछ दिन तो उस बहू के भी नाम रही होगी उस गाँव में, कुछ दिन तो उस बहू के भी मतलब काम रहा होगा उस घर में, हर चीज़ रहा होगा। जब बहू के भी बच्चे हो जाते हैं, अपना फैमिली बन जाता है, एक छोटी मोटी फैमिली, ठीक है। फैमिली बनने के बाद जब बहू थोड़ा बहुत अपने काम काज में भी व्यस्त होते हैं हर कोई। आजकल तो ज़्यादातर फ़ोन पे भी लगे रहते हैं लोग, ठीक है। तो मैं ये पीछे के डाइट में बोली कि मतलब जब बहू एक शब्द बोलने लग जाते अपने सास ससुर को, ठीक है, जब फैमिली थोड़ा बढ़ने लग जाती तो हक तो बोलने पड़ता है, अपने हक के लिए तो लड़ना ही पड़ता है। तो क्या होता है कि उस बहू के लिए टॉर्चर किया जाता है और उसके लिए ताना सुनाया जाता है, ठीक है। जब बहू हक लड़ने के लिए लग जाते हैं कि मतलब मेरा हक दे दो, मैं अपना
फैमिली संभालूंगी, अपने अपने कारोबार में सभी लगे रहते हैं। तो सास ससुर को उस दिन से, उनके रिश्तेदारों को उस दिन से बहू क्या लगती है, क्या लगती है, दुर्व्यवहार। बहू का मतलब गलती बुरी नज़रों से हट जाती है कि मतलब बहू गलत है। क्योंकि बहू गलत क्यों है कि बहू अपने हक छीनने लग जाती है, हक हम मानने लग जाती है कि भाई हमने भी अपने ज़िंदगी देखना है, हमने अपनी फैमिली देखना है, हमने भी अपने बाल बच्चों को संभालना है। जैसे तुमने काटा वैसा हम भी काटेंगे, जैसे तुमने अपनी ज़िंदगी गुजार दिया वैसा हम भी गुजारेंगे। तो इनका कहने का मतलब ये होता है कि हमारे साथ रहो, जैसे हम कर रहे भाई, हम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं। लेकिन सास ससुर को तब से नज़र बुरी हो जाती है, उनके रिश्तेदारों तक हो जाती है बुरी कि बहू गलत है, ठीक है। और जिस बहू के तो अगर लड़का होगा तो वो तो अपना हक में बैठेगी। बोलते हैं ना कि बेटी और बहू का क्या फ़र्क है, और बेटी का तो कोई घर ही नहीं होता। बोलते हैं हर कई किसी के मुंह से भी सुना है मैंने, हर किसी के मुंह से, कि बेटी तो पराई होती है, बेटी का कोई घर नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई, घर भी होता है, ठीक है। ऐसा मत बोलो उस ज़माने के, जो पुराने ज़माने थे, पुराने ज़माने में तो लोग क्या 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 नहीं करते थे। जिसकी बेटी हुई थी तो उसको निकाल देते थे, हैं। जब उसका आदमी ख़त्म होता था तो उसको निकाल दिया जाता था घर से कि इसका कोई हक नहीं बनता, यहाँ पकड़ अपनी बेटी और ले जाए यहाँ से। सुना है मैंने, सब कहानी भी सुना है पुराने ज़मानों के ने। लेकिन आज के डेट में कौन अपना हक छीन कर उधर हट जाएगा ससुराल से, हैं। और वो आदमी भी, जो आदमी मतलब पहले तो उस बहू की ईमानदारी करता, अपनी बहू अपनी पत्नी की ईमानदारी करता है, इज्जत करता है, बाद में वो आदमी भी भनक जाता है, हैं, भनक जाता है। फिर वो भी मतलब यही सोचता है कि मतलब मेरी बहू गलत है, या मतलब मेरा फैमिली गलत है। मैं हर किसी की फैमिली की बात करें, और हर किसी में एक जैसे तनाव नहीं आता है, ठीक है। बदलाव हर कहीं आता है, ठीक है। और समय सबकी आती है, चाहे वो फैमिली में है, चाहे वो अलग डिफरेंट में है। जैसे मतलब जॉइंट फैमिली में भी है, चाहे उनके बाल बच्चे होंगे तो कल को वो भी सास ससुर बनेंगे, जैसे हम बनेंगे उसके बाद हमारे भी बनेंगे, आती पीढ़ी चलती रहेगी, ठीक है। तो मेरा ये कहना मतलब है, पति भी तभी साथ देता है जब तक उनके माँ बाप का सेवा पानी होता है, ये याद रखना। और पति भी तभी बुरा होता है जब बहू गलत शब्द बोलने लग जाती है, पति तभी बुरा होता है, नहीं सॉरी, पत्नी बुरा हो जाती है पति के लिए, ठीक है। और रही बात, जब अगर उस बेचारी बहू की अगर पति बाई चांस ख़त्म हो गया, मतलब कुछ हो गया अचानक में, तो उस बहू की अगर बेटी होगी तो वो बहू कहाँ जाएगी अपनी बेटी को लेके, तुम ही बताओ। ना मिले अगर उसकी किस्मत सही दूसरी जगह, तो उसको अपना बेटी का हक नहीं जमाना पड़ेगा। यहाँ लोग नहीं रह रहे घर जमाई में, हैं, लोग भी तो उसी घर में अपना घर जमाई बना रहे हैं, अपनी बेटी के राज काट रहे हैं उस घर में, है ना। तो मेरे ये कहने का मतलब है, मैं गलत वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं वीडियो सही बनाई। मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और उन लोगों तक शेयर करना जो लोग मेरे को देख के जलते हैं, और उन लोगों तक भी मैंने ये वीडियो बना के रखा है, और ज़रूर शेयर करना। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क होता है, और सास और बहू में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। हमने भी अपने सास ससुर का फ़र्ज़ निभाया, अपने माँ बापों का फ़र्ज़ निभाया, अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने सास ससुर का इज़्ज़त किया, अपनी इज़्ज़तों से आगे बढ़े, हैं, चाहे कोई भी क्यों नहीं है, ठीक है। जिनकी नई नई शादी होती है वो तुरंत क्या अपने अपने सास ससुर को गलत जवाब देते हैं, तुम ही बताओ पहले, हैं। उनका भी कुछ दिन तक इज़्ज़त बिहार होता है उस घर में, ठीक है। बहू भी अगर कुछ, रोटी तो एक ही हाथ से नहीं बनती दोस्तों, चाहे वो माँ बाप है, चाहे वो सास ससुर है, चाहे वो बेटी बहू क्यों नहीं है, ठीक है। रोटी एक ही हाथ से नहीं बनती, गलती दोनों में होती है, ठीक है। कुछ गलती सासू में भी होती है, कुछ गलती बहू में भी होती है। हम ना बोलते हैं कि मतलब बेटी बहू में गलती होती है और सास अच्छी होती है। ईमानदारी अपनी कहीं पे भी मत दिखाना, ठीक है। समय आने पर सबका पता चलता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, दबा कर करना शेयर, ठीक है। जिनकी अब नए शादी होने वाले जो मेरे प्यारे प्यारे बहनें होंगी, जिनकी अभी सगाई हो रखी होगी, सोच समझ कर करना शादी। और क्योंकि आजकल तो वैसे बहू मिल भी नहीं रही है, जिनको बहू मिल भी रही है तो वो डिप्रेशन में ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहू मिलना भी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, और क्योंकि कलंक तो बहू पे लगता है, उंगली बहू पे उठाया जाता है, सास ससुर को कोई नहीं देखते हैं घर परिवार में, ठीक है। चाहे वो किसी का घर भी क्यों नहीं है, सभी मेरे माते बहन भी तो घर परिवार में रहते हैं। मैं नहीं कहती कि कोई बिना घर के नहीं होंगे, जिनकी भी शादी हुई होगी तो वो अपनी शादी होके अपने घर बसाए होगा, आज होंगे अपने अलग अलग जगहों पे,
लेकिन वो भी तो फर्स्ट में अपने सास ससुर के साथ में रहे होंगे, है ना। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि उन लोगों तक भी ज़रूर मिलाना है कि मतलब ये गलत बोली है, सच बोली है, ठीक है। ईमानदारी ईमानदारी होती है, बेईमानी बेईमानी होती है, ठीक है ना।